महाभारत में अनेक योद्धाओं का जिक्र मिलता है। एक से बढ़कर एक योद्धा, एक से बढ़कर एक मायावी योद्धा, एक से बढ़कर एक बलशाली योद्धा। परंतु आज हम महाभारत से जुड़ी उन स्त्रियों के बारे में बात करेंगे, उन महिलाओं के बारे में बात करेंगे जिनकी शक्तियों के बारे में महाभारत में उल्लेख मिलता है और इन्हीं शक्ति के कारण वे प्रसिद्ध भी हुई। आइए जानते हैं उन महिलाओं के बारे में जो असीम शक्तियों की मालिक थी। नंबर 1, गंगा। परमपिता ब्रह्मा के शाप के चलते शांतनु और गंगा को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा और दोनों को मिलन हुआ। गंगा ने शांतनु से विवाह करने की एक शर्त रखी कि मैं आपसे विवाह करूंगी, पर चाहे मैं जो भी करूं, आप मुझे कभी रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं। आप कभी मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं वह क्यों कर रही हूं, अन्यथा मैं आपको छोड़कर स्वर्ग चली जाऊंगी। शांतनु ने शर्त मंजूर कर ली और गंगा को वचन दिया कि मैं आपको कभी भी कुछ भी करने से रोकूंगा नहीं और ना ही कोई आपसे प्रश्न पूछूंगा। गंगा और शांतनु के पुत्र होते थे तो गंगा उन्हें नदी में बहा दिया करती थी। शर्त से बंधे हुए शांतनु कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन जब उनके 8वें पुत्र को गंगा ने नदी में बहाना चाहा तो शांतनु ने उन्हें रोककर पूछ ही लिया कि तुम ऐसा क्यों करती हो। शर्त भंग होने के बाद गंगा ने कहा कि 8 वसु थे जिन्हें शाप के चलते मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा, लेकिन इस 8वें पुत्र को अब मनुष्य के दुख भोगने होंगे। इसकी शाप से मुक्ति का समय अभी नहीं आया है। यह पुत्र आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाए। नंबर 2, सत्यवती। गंगा के बाद राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती थी। सत्यवती के शरीर से मछली की गंध आती थी, इसलिए इन्हें मत्स्य गंधा भी कहा गया है। लेकिन पराशर मुनि की कृपा के चलते इनकी दुर्गंध सुगंध में बदल गई थी और बाद में इनके शरीर से ऐसी खुशबू आती थी कि लोग उसे 1 योजन दूर से भी सूंघ सकते थे और इसलिए इन्हें योजन गंधा भी कहा गया है। और इन्हीं के चलते हस्तिनापुर की गद्दी से कुरुवंश का नाश भी हो गया था। सत्यवती को पराशर मुनि से कुंवारी बने रहने का वरदान मिला था। वेदव्यास उन्हीं के पुत्र थे और अपने पुत्र को जन्म देने के बाद ही उन्होंने शांतनु से विवाह किया था और इनका कुमार्य भंग नहीं हुआ था। नंबर 3, गांधारी। गांधारी भगवान शिव की अनन्य भक्त थी और उन्होंने अपने पति के चलते अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी और स्वीकार किया था कि वह अपने पति के जैसा ही जीवन व्यतीत करेगी। गांधारी की आंखों में अद्भुत शक्ति थी। गांधारी ने ही अपनी शक्ति के बल पर दुर्योधन के अंग को वज्र के समान मजबूत बना दिया था, लेकिन श्री कृष्ण की चतुराई के चलते उसकी जंघा वैसी की वैसी रह गई, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था कि मां के समक्ष नग्न अवस्था में जाना पाप है। गांधारी मानती थी कि श्री कृष्ण के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ और उन्हीं के कारण मेरे सारे पुत्र मारे गए। तभी तो गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को उनके कुल का नाश होने का श्राप दिया था। नंबर 4, कुंती। कुंती को यह वरदान था कि वह किसी भी देवता को सम्मोहित कर सकती है और उन्हें अपने पास बुलाकर उनके साथ नियोग कर पुत्र उत्पन्न कर सकती है। इस विद्या को उसने माद्री को भी सिखाया था, जिसके चलते माद्री को नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र मिले और कुंती के पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम थे। कुंती वासुदेव जी की बहन और श्री कृष्ण की बुआ थी। नंबर 5, कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए उसे यज्ञ सैनी भी कहा जाता है। द्रौपदी को 5 कन्याओं में शामिल किया गया है। पुराणानुसार 5 स्त्रियां विवाहिता होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई हैं। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। नंबर 6, भानुमति। दुर्योधन की पत्नी भानुमति युद्ध कला, शतरंज और कुश्ती में पारंगत थी। कहते हैं कि एक दिन उसने कुश्ती में दुर्योधन को भी पटकनी दे दी थी। भानुमति के कारण ही यह मुहावरा भी बना है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफी ताकतवर थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिससे दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। नंबर 7, सत्यभामा।
राजा सत्यजित की पुत्री सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। सत्यभामा बहुत ही सुंदर थी और देवमाता अदिति से उनको चिर यौवन का वरदान मिला था। वह राजकार्य और राजनीति में अत्यंत रुचि लेती थी। नरकासुर से युद्ध के दौरान सत्यभामा ने भी युद्ध लड़ा था। सत्यभामा के कारण ही धरती पर परिजात के वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण से इसे स्वर्ग से लाने के लिए कहा था। नंबर 8, हिडिंबा। राक्षस जाति की हिडिंबा को पांडुपुत्र भीम से प्रेम हो गया था। उसने अपनी माया से सुंदर शरीर धरकर भीम से विवाह किया और बाद में वह अपने असली रूप में आ गई। हिडिंबा और भीम का पुत्र घटोत्कच था। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था। द्रौपदी के शाप के कारण ही महाभारत के युद्ध में घटोत्कच कर्ण के हाथों मारा गया था। नंबर 9, उलूपी। अर्जुन की पत्नी उलूपी भी मायावी शक्तियों से संपन्न महिला थी। कहते हैं कि उलूपी जल परी थी। उन्होंने ही अर्जुन को जल में हानि रहित रहने का वरदान दिया था। इसके अलावा उसी ने चित्रांगदा और अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन को युद्ध की शिक्षा भी दी थी। एक युद्ध में बब्रुवाहन द्वारा अर्जुन के वध किए जाने पर उलूपी ने ही अर्जुन को पुनर्जीवित भी किया था। इसलिए यह असीम शक्तियों की मालिक थी। नंबर 10, जामवंती। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जामवंती के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वह श्री राम के काल में जामवंत की पुत्री थी। जामवंत आज भी जीवित हैं। उन्हें दीर्घायु का वरदान प्राप्त है। जामवंती के पुत्र सांब के कारण ही श्री कृष्ण के कुल का नाश हो गया था। नंबर 11, उर्वशी। उर्वशी इंद्र के दरबार में एक अप्सरा थी। अर्जुन जब इंद्र के दरबार में गए तो उर्वशी उन्हें देखकर उन पर कामांध हो गई और उन्होंने अर्जुन से प्रणय निवेदन किया। लेकिन अर्जुन ने उनके प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि आप मेरे पूर्वजों की पत्नी रह चुकी हैं, अतः आप मेरे लिए माता समान हैं। यह सुनकर उर्वशी भड़क गई और उसने अर्जुन को 1 वर्ष के लिए नपुंसक हो जाने का श्राप दे दिया। 1 वर्ष तक अर्जुन को किन्नर के वेश में रहना पड़ा और यह वही वर्ष था जब वह अज्ञातवास में विराट नगर में उत्तरा को नृत्य का ज्ञान दे रहे थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी किसी ऐसी महिला के बारे में जानते हो जो महाभारत काल से जुड़ी हो और मायावी हो तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।